हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2023 11 अप्रैल शिफ्ट 1 का डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए लिमिट्स तो हमारी ऑड इवन फंक्शन वाली लगी हुई है, बट ये उससे सॉल्व नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसको हम नॉर्मली बाई पार्ट से सॉल्व करते हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड फंक्शन है, तो हम लोग वही देखने वाले हैं। तो ये लेंदी है क्वेश्चन थोड़ा सा, और बट अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए देखें ज़रा इसको हम लोग। तो पहले इंटीग्रेशन को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो चलिए ज़रा इसको सॉल्व करके देखें। इसको ऐसा सपोज कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे e टू द पावर x को अगर हम कुछ सपोज करें तो उसका डेरिवेटिव बाहर की साइड में है, तो इसका हमें पहले इसका सपोज कर लेना चाहिए। हमने यहाँ पे लिखा लेट e टू द पावर x इज इक्वल्स टू t। इसको t सपोज करें, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया फ्रेंड्स, e टू द पावर x dx इक्वल्स टू dt। तो इंटीग्रेशन कन्वर्ट किस में होगा, अब आप यहाँ पे लिमिट्स भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर मैं यहाँ पे x की प्लेस पे log ऑफ 1/2 पुट कर देता हूँ, ये हमारे पास लिखा हुआ log ऑफ 1/2 बेस e, इसी को लिख सकते हैं हम लोग ln2 भी लिख सकते हैं ना ऊपर वाले को। तो अगर आपने सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये फॉर्मूला होता है e टू द log का फॉर्मूला होता है e टू द पावर log ऑफ x बेस a, इसकी वैल्यू हो जाती है x। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है log का फ्रेंड्स, ये याद होना चाहिए आपको। तो ये फॉर्मूला हमें याद भी होना चाहिए। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो गई, और यहाँ पे t की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ। तो हमारे पास लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रेशन आ गई। ज़रा इसको कन्वर्ट करके देखें तो यह आ जाएगा हमारे पास हाफ टू 2। देखिए e टू द पावर x dx ये इसके साथ चला गया है, तो हमारे पास क्या बचेगा dt, और यहाँ बन जाएगा ln बेस e को हम लोग ln भी लिख सकते हैं ना, log ऑफ x बेस e को लिख सकते हैं हम लोग ln x। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास t प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। मैं इसी की बात कर रहा था फ्रेंड्स। ये जो फंक्शन होता है ये बाई पार्ट से सॉल्व होता है बहुत ईजिली। कहीं पे आपको दिखे तो ये इसको आप बाई पार्ट से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। अभी सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बाई पार्ट्स के फॉर्मूला लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन लिखना है f ऑफ x इंटू जी ऑफ x डी एक्स। तो सपोज कि मैंने यहाँ पे लिमिट्स भी लगा लिया ना, a टू b लिमिट्स भी लगा दिया। ये हमारे पास जो फंक्शन इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको सपोज किया डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो डिफरेंशिएट करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग वाले को क्या लिखेंगे हम लोग, डिफरेंशिएटिंग वाले को ऐसे रखते हैं, इंटीग्रेटिंग वाले का इंटीग्रेशन। तो यह आ जाएगा f ऑफ x डी एक्स। अब ये जो भी कुछ सॉल्व करने के बाद आएगा उस पर लिमिट्स लगेगी a टू b, अंदर में लिमिट नहीं लगती है फ्रेंड्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ a टू b d बाई डी एक्स ऑफ g ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x डी एक्स। अब इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन, तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला। ये फार्मूला आपको याद भी होगा, अगर याद नहीं है तो आप यहाँ से उसको याद कर लीजिए और अप्लाई करना उसको लर्न कीजिए फ्रेंड्स। तो ज़रा हम लोग उसको यहाँ पे अप्लाई करके देखें। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो नहीं है, तो उसको हम लोग 1 सपोज कर लेंगे। ये हमारे पास डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो गया और ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग हो गया। तो पहले इंटीग्रेटिंग वाले का इंटीग्रेशन लिखा और इसको ऐसे ही लिख दिया। तो यहाँ आएगा टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे हाफ टू 2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो गया t, इसका डिफ्रेंशिएशन लिखें तो यह आएगा 1 अपॉन टी प्लस रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। ये लॉग का डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब अंदर वाली चीज़ का डिफ्रेंशिएशन तो आएगा 1 प्लस टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ये हो गया फ्रेंड्स। इसकी लिमिट कितनी हो गई, हाफ टू 2 हो गई। तो ये जो डिफ्रेंशिएशन है ना, ये इसका काम का है, इसको आपको याद रखना चाहिए। अब यहाँ पे लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 2 ln
2 प्लस रूट 5 हमने 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, माइनस हाफ सब्स्टिट्यूट कर दें तो यह आ जाएगा हाफ ln 1/2 प्लस रूट 5/2, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, माइनस, और इसको हम लोग देखिए इसका जब एलसीएम लिखेंगे तो ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, हाफ टू 2 टी इंटू, मैं लिख के भी दिखा भी देता हूँ, ये आएगा टी डिवाइडेड बाई टी प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका एलसीएम लिखा तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे ये वाला जो फैक्टर है ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसको हम लोग जैसा ऑप्शंस में वैसा अरेंज करके ट्राई करें फ्रेंड्स, देखिए ऐसा लिखा ना ऑप्शंस में अरेंज करके, तो इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं या फिर बाद में भी अरेंज कर सकते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 प्लस रूट 5 टू द पावर 2 माइनस दिस इज ln अंडर रूट ऑफ 1 प्लस रूट 5 अपॉन रूट 2, ये बनेगा ऐसा, इसका रूट ले लिया हम लोगों ने। देन अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ टू 2 टी डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको फ्रेंड्स हम लोग सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे एक फॉर्मूले से सॉल्व करूँगा जो आपको याद रखना चाहिए। सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पे fx लिखा हुआ है, यहाँ पे रूट fx है, तो ये इसका डेरिवेटिव है f' कर दिया, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है इसका होता है वैल्यू 2 रूट ऑफ fx प्लस सी। ये आप फॉर्मूला अगर याद रखते हैं तो आपको कैलकुलेशन करने में अच्छा लगेगा। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे सब्स्टिट्यूशन से तो यही आ जाएगा। तो इसको हम लोगों ने इंटीग्रेट कर लिया, तो इंटीग्रेट करने के लिए मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव इसका क्रिएट कर लिया। तो देखिए अंडर रूट में जो है उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2t। देन अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं और इन दोनों को मर्ज कर लिया, तो ये मर्ज करेंगे कितना आ जाएगा ln 2 प्लस रूट 5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस रूट 5, और ये जो रूट 2 है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा रूट 2, ये बन जाएगा रूट 2, ये पूरा ब्रैकेट में आ गया, माइनस अब इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखा था हम लोगों ने 1/2 2 इंटू एफ रूट fx इंट्स रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे हाफ टू 2। देन ये क्या बनेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे तो इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए, रूट 2 प्लस रूट 5 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 प्लस रूट 5, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये वाला 2 हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आ जाएगा रूट 5 माइनस रूट 5/2, एक बार हमने 2 पुट कर दिया, एक बार 1/2, तो इसको हमने फिर से सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू लिखा, तो कितना हो जाएगा ln रूट 2 प्लस रूट 5 होल स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस रूट 5 माइनस रूट 5/2, यही हमारे पास आंसर हो गया फ्रेंड्स। ज़रा चेक करके देखें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा। तो यहाँ पे दिख रहा है फ्रेंड्स कि अपना जो डी ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट। तो आंसर ये देखिए हमारे पास लिखा हो, ये वाला इसके साथ मैच हो गया है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन ठीक लगेगा फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट भी अच्छा लगेगा, ये बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे बाय पार्ट्स, दिस इज़ नोन एज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसका फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला अगर आपको नहीं आता है तो आप इसको डेफिनेटली प्रैक्टिस कीजिए, और इस फंक्शन को याद रखने की ज़रूरत है ना, ये जो लॉग का फंक्शन है कहीं भी दिखेगा इंटीग्रेशन में, तो इसका मतलब आप इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इसका डिफरेंशिएशन इस तरह से आ जाता है। आई होप आपको सोल्यूशन ठीक लगेगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।